प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देव आदिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। एक गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहते थे और एक रानी। रानी जो थी बेचारी भगवान के भक्त थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा का ब्याह का कई वर्ष हो चुका था, लेकिन राजा को कोई संतान नहीं हुआ। जब राजा का कोई संतान नहीं हुआ गुरु भाई बहना, तो राजा दूसरा विवाह कर लिए। राजा की दूसरी रानी आ गई। लेकिन दीदी, भाग का लिखा कोई नहीं मिटता है, भाग का लिखा कोई नहीं बदलता है। जो लिखा रहता है वो हो के रहता है। तो क्या होता है दीदी, राजा का दूसरी रानी का भी कोई संतान नहीं हुआ। राजा का दूसरी रानी का भी कोई संतान नहीं हुआ। राजा बड़े दुखी रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता तो राजा का जो बड़ी रानी थी भगवान की भक्ति करती थी। बड़ी रानी गर्भवती रह गई और एक कन्या जन्म लिया। जब कन्या जन्म लिया तो राजा बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे राजमहल में एक कन्या जन्म लिया है, पूरे प्रजा को बताएं। धीरे धीरे समय बीता। राजा की छोटी रानी भी गर्भवती रह गई और उसका भी ओद्र से एक कन्या जन्म लिया। पूरे प्रजा कहने लगे कि भाई, राजा का 2 बेटी है, बेटा नहीं जो राजपाट संभाले, राजा का घर से निकाल देंगे। राजा बड़े मायूस हो गए। एक दिन की बात है कि राजा वन में शिकार खेलने जा रहे थे और एक लकड़हारा था। बेचारा एकदम वृद्ध था। लकड़हारा एकदम वृद्ध था। लकड़हारा को हाथ कांप रहा था, बदन कांप रहा था और वो लकड़ी काट रहा था। राजा जब उसे लकड़ी काटते हुए देखे तो राजा को दया आ गया। उसके पास गए और बोले कि आप इतने वृद्ध हैं, लकड़ी काट रहे हैं, क्या आपका संतान नहीं है? वो वृद्ध व्यक्ति कहते हैं कि मेरा संतान है, लेकिन क्या करूं, भाग का लिखा कौन मिटता है। मैं संत जी के पास रहता हूं और संत जी को लकड़ी देता हूं काट के और बेचने भी जाता हूं। मैं उन्हीं का दास बन के रहता हूं, उन्हीं का सेवा करता हूं। बोले कि भाई चल के मुझे संत जी से अपना मिला दो। कौन तुम्हारे संत जी हैं? राजा संत जी के पास गए। जब राजा संत जी के पास गए तो संत जी समाधि में थे। जब उनका समाधि टूटा तो सांझ हो गया। राजा बैठकर इंतजार किए, आंखें खुला। राजा कहते हैं शाम हो गया, मुझे जाने में बड़ा मुश्किल होगा। संत जी बोले कि हे पुत्र, आज तुम्हें जाने का इजाजत नहीं देंगे और तुम राजा हो तो मेरा एक काम करना पड़ेगा। राजा कहते हैं महाराज क्या बात है? बोले कि देखो,
मेरे पास एक कन्या है, उससे तुम्हें विवाह करना होगा चित्रलेखा से। बोले महाराज इस वन में आपका कन्या? तो हाँ, मेरे पास एक कन्या है, उस कन्या से तुम्हें विवाह करना होगा, और यदि उस कन्या से तुम विवाह कर लोगे तो तुम्हारा घर में पुत्र का प्राप्ति होगा। तुम्हारा 2 पत्नी है, लेकिन दोनों का एक एक कन्या है, और तुम्हें राज का लोग तुम्हें निकाल देंगे। यदि तुम मेरा कन्या चित्रलेखा से ब्याह कर लोगे तो तुम्हें संतान का प्राप्ति होगा। राजा कहते हैं कि महाराज आपकी बात मुझे सलाखों पे, लेकिन ना जाने किस कुल का ये जन्म है इसका, इसलिए हम इससे ब्याह नहीं कर सकते हैं। संत जी बोले पुत्र, इसकी माता भी है, इसकी माता अभागिन 1 महीना का गर्भवती थी, और इसके पिता का देहांत हो गया। गांव नगर के लोग, घर के लोग सब मिलके इसको माता को निकाल दिए। इसके पिता एक राजा थे, इसके पिता एक महान राजा थे, साहसी राजा थे, और इसको पिता के देहांत होने के बाद पूरे गांव नगर का लोग इसको माता को जलाने जा रहे थे। साथ में इसको माता आग्रह की कि भाई मेरा पेट में संतान है और मेरे साथ वो भी जल जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए इसकी माता विधवा थी, सारे लोग इसके माता को निकाल दिए थे। इसीलिए इसके माता को निकाल देने के कारण वन में आ गई थी। हम उसे अपना पुत्री बना के और इस वन में हम रख लिए हैं। रोज मेरा भोजन बनाती है। बेचारा एक लकड़हारा है, लकड़ी काट कर लाता है इसकी माता और लकड़हारा दोनों मिलके गांव गांव में लकड़ी, दुकान दुकान में लकड़ी, शहर में बेचता है, गांव में बेचता है, और उसी से प्रतिपाल होता है। मैं इस लड़की को 16 कला का विद्या सिखा दिया हूं। पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, आपका राज कुल पूरा संभालेगी, और ये जब गर्भवती रहेगी तो इसका ओद्र से पुत्र जन्म लेगा। राजा तनिक भी देर नहीं किए और शादी के लिए राजी हो गए। राजा शादी रचा दिए और अपने तीसरी पत्नी चित्रलेखा से ब्याह कर लिए। दीदी चित्रलेखा से ब्याह करके राजा सुबह होते ही विदाई मांग लिए महात्मा से। बोले महात्मा जी मेरा पत्नी का विदाई दे दीजिए। महात्मा खुशी खुशी विदाई दे दिए। जब विदाई दे दिए तो राजा अपने पत्नी को लेकर घर चला गया। जब घर चला गया, गुरु भाई बना अपने घोड़े पर बैठा लिए राजा। गांव के लोग जाके रानी से कहती है कि ये रानी साहब, ये रानी साहब, देखिए ना राजा दूसरा विवाह करके लेकर आ गए हैं। 2-2 को आप रानी हैं, फिर भी राजा दूसरा विवाह करके लेके आ रहे हैं। रानी देखी तो जली कटी बातें सुनाने लगी। राजा कुछ नहीं बोले। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना। साल 2 साल गांव का लोग कहने लगे कि राजा को राज से निकाल देंगे। राजा निर्वंश है, राजा का पुत्र नहीं है, 2 पुत्री है, राजा को घर से निकाल देंगे। राजा 5 साल का वक्त लिए कि भाई 5 साल मुझे समय दो, हम तीसरा विवाह तो जरूर किए हैं, यदि तीसरी रानी से मेरा संतान प्राप्ति नहीं होगा पुत्र तो निकाल देना। धीरे धीरे समय बीता। चित्रलेखा भगवान की भक्त थी। चित्रलेखा गर्भवती रह गई।
जब 3 महीना का गर्भवती हुई तो मंत्री का लालच था कि राजा निकल जाएगा तो पूरे राज्य मेरा हो जाएगा। राजा के दोनों पत्नी से मंत्री मिल गया और बोला कि देखो, चित्रलेखा गर्भवती है, यदि चित्रलेखा के ओद्र से कन्या जन्म ले लिया तो हम लोग राज करेंगे। पूरा मंत्री का किया धरा था, पूरे राज को कह के बहला के रखा था। एक गुरु भाई बहना, क्या होता है कि चित्रलेखा जब 9वां महीना बीतने लगा तो अपना पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, मैं अपने संतान का जन्म इस घर में नहीं दे सकते हैं। राजा शौक गए, क्यों? आप नहीं, सारी सच्चाई राजा की तीसरी पत्नी जानती थी। राजा से बोली, हे स्वामीनाथ, जिसकी सवत एक मंत्री से संबंध बना के रखे, भला उसका संतान क्या जीवित रह सकता है? आपकी बड़ी रानी और दूसरी रानी, दोनों रानी मंत्री से संबंध बना के रखा है। मैंने सारा चाल उसके जानते हैं। उन्होंने बोला है कि जब उसका पुत्र प्राप्ति होगा, पुत्र जन्म लेगा, तो उसको हम मार डालेंगे। इसीलिए जिस वन से मुझे लाए हैं उसी वन में चलिए। राजा अपने पत्नी को तनिक भी देर नहीं किए, घर से निकलने लगे तो मंत्री बोला कि महाराज, क्या आज ही नगर छोड़कर जा रहे हैं? बोले, नहीं, मैं नगर छोड़कर नहीं जा रहा हूं। मेरा रानी का ओद्र से पुत्र जन्म लेगा। और सारी सच्चाई बता दिए कि मुझे महात्मा ने आशीर्वाद दिए हैं और मेरा पत्नी का ओद्र से पुत्र जन्म लेगा। एक गुरु भाई बहना, राजा अपने तीसरी रानी को लेकर उसी जंगल में चले गए जहां महात्मा और लकड़हारा और रानी रहती थी, विधवा रानी। रानी अपने पुत्री को देखकर बड़ा खुश हो गई, मेरा पुत्री गर्भ से है। धीरे धीरे समय बीता, राजा भी वही साथ में रहे, इसका ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया। राजा बड़े खुश हो गए। 4-6 महीना हुआ तो अपना पत्नी को लेकर अपना घर आए। बड़ी रानी और दूसरी रानी चित्रलेखा को, बेटा को बड़ा मान सम्मान और प्यार देने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब समय बीतने लगा गुरु भाई बहना, तो बड़ी रानी का मन में पाप जागृत हो गया कि मैं इसका यदि सर से धज अलग कर देंगे तो जो जितना मेरा संपत्ति है सब मेरा बेटी का हो जाएगा। बड़ी रानी और दूसरी रानी अपने आप में सलाह करती है। मंत्री से मिलके बड़ी बड़ी बातें सोचने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। पूरे प्रजा प्रसन्न थे कि राजा का पुत्र जन्म ले लिया, अब राजा वही राजा रह जाएंगे, उन्हें राजपद से नहीं हटना पड़ेगा। मंत्री का जलस होने लगा। अब क्या होता है दीदी, धीरे धीरे राजा की छोटी रानी का बेटा 5 साल के हो गया। जब 5 साल के हो गया तो जंगल से अचानक खबर आया कि राजा साहब की तीसरी पत्नी का मां का देहांत हो गया। राजा की यानी सास, तीसरी रानी का माता का देहांत हो गया। जंगल से कोई आए और बोले कि चित्रलेखा का माता का देहांत हो गया। उस समय चित्रलेखा का बेटा जो था गुरुकुल में पढ़ने गया था। बड़ी रानी से बोली कि रानी साहब, मैं अभी अपने माता के अग्नि संस्कार करने के लिए जा रहा हूं, मेरा बेटा को जरा अच्छे से देखभाल कर दीजिएगा। राजा और रानी दोनों चले गए।
राजा की बेटा जो था, राजा का बेटा यानी छोटी रानी का बेटा, वो बड़ी रानी के पास, दूसरी रानी के पास रह गया। जब रात्रि हुआ गुरु भाई बहना, तो राजा के जो मंत्री था, मंत्री और बड़ी रानी और दूसरी रानी, बच्चा को काटने का प्लान बनाया कि बच्चा के मार के और गड्ढा करके और गर्दन और हाथ और पैर काट के भर देंगे, और बाकी कलेजे का और उसका जो मांसगर है उसको मांस बना के खाएंगे, मांस बना के खाएंगे। एक गुरु भाई बहना, राजा और रानी तो दोनों नहीं थी। राजा की दो बेटियां थी, अपने भाई से बड़ा प्यार करती थी, दोनों बड़ी हो गई थी। दोनों बेटी को सुला दी, और दोनों बेटी को सुला के बड़ी रानी और दूसरी रानी बड़ा प्यार से बोलती है कि बेटा तुम मेरे पास सोना। बोला ठीक है मां, हम तुम्हारे पास सोएंगे। रात्रि हुआ, जब आधी रात हुआ तो रानी ने एक गड्ढा खदा, और एक गड्ढा खद के और क्या किया कि एक लकड़ी लाके और राजकुमार को खिया पर सुला दिया, खिया पर सुला दिया गुरु भाई बहना। और बड़ी रानी और दूसरी रानी एक तरफ गर्दन पकड़ लिया और एक तरफ उसका बदन पकड़ लिया। और राजा जो है, मंत्री जो है दीदी, सॉरी, मंत्री जो है वो तेगा उसाले हैं कि काट देंगे। आधी रात में एक गिद्ध और एक गिद्धिन, एक गिद्ध और एक गिद्धिन उड़ता हुआ आया और राजा को, मंत्री को आंख में दोनों चोंच से मार दिया। गुरु भाई बहना, दोनों चोंच से मार दिया, जो मंत्री का आंख फूट गया। मंत्री का आंख फूट गया, तलवार जो था जो पैर पर गिर गया, मंत्री का पैर पे पैर कट गया और आंखें फूट गया। मंत्री कहता अरे बाप रे बाप, मेरा आंख में ना जाने क्या हो गया। अब क्या होता है कि बड़ी रानी कहती है दूसरी रानी को कि हे बहन, हार नहीं मानेंगे। मंत्री हार गया। अरे मंत्री नकल गछा दिया, मंत्री झूठ मूठ के छटपटा रहा है, हम लोग दोनों मिलके काट देंगे। बहन इसका पांव बांधो, इसका हाथ बांधो। बच्चा बोलता है कि मां, हम कौन कसूर किए हैं मां, मुझे क्यों काट रही हो? मेरी मां आएगी तो मुझे खोजेगी। एक भाई बहना, दोनों रानी हाथ पांव बांधती, हाथ पांव बांध के और फिर से तेगा उसाती है कि इसको काट देंगे। फिर से तेगा उसाती है, फिर से गिद्ध और गिद्धिन आया और दोनों को आंख में गिद्ध और गिद्धिन मार दिया। दोनों का आंख फिर से, मंत्री का भी आंख फूट गया और गिद्ध और गिद्धिन का भी आंख, जो रानी, बड़ी रानी और दूसरी रानी का भी आंख फूट गया। जो गिद्धिनिया है गुरु भाई बहना, वो गिद्धिनिया चित्रलेखा का सखी थी। चित्रलेखा जब जंगल में रहती थी तो सखी थी। चित्रलेखा अकेली जंगल में रहती थी अपने माँ के साथ, संत के साथ पढ़ने जाती थी। तो चित्रलेखा को जो भी रहता था वो गिद्धिन को देकर खाती थी। गिद्धिन इससे बड़ी घनी मित्रता था, अपना सुख दुख गिद्धिन से बताती थी और गिद्धिन भी अपना बातें कहती थी। दोनों, ये जो गिद्धिन थी वो कभी जाल में फंस गई थी और चित्रलेखा उसका प्राण बचाई थी, और उसी प्राण बचाने के कारण
दोनों का घनी मित्रता हो गया था। एक भाई बहना दोनों का आंख फोड़ दिया गिद्धनिया, और गिद्धिया दोनों मिलके तीनों अंधा हो गया। अब इसका जो रस्सी बांधा हुआ है तो बड़ा प्यार से गिद्धनिया अपना चोंच से चुगला चुगला के इसका पांव हाथ खोल देता है। पांव हाथ खोल के और गिद्धनिया जो है वो बच्चा को कहता है, बोलती है, ये बेटा मेरा पंख के ऊपर बैठ जाओ। बच्चा बोलता है कि माँ तू तो एक पक्षी है और मैं इतना बड़ा बालक हूँ, 5 साल का हूँ, मैं तुम्हारा पंख पे कैसे बैठूं। गिद्ध और गिद्धिन बोली कि देखो बेटा मैं माँ हूं और तू मेरा पुत्र है, चलो हम तुम्हें माँ के पास ले चलते हैं। एक भाई बहना बेचारा चित्रलेखा का पुत्र जो था गिद्धिन के पंख पे बैठ गया। गिद्धिन बेचारी अपने पुत्र को लेकर उड़ गई, चित्रलेखा के पास पहुंचा दी। चित्रलेखा ना देखी कि गिद्ध और गिद्धिन लेकर आया है, अपने पुत्र को देखकर बड़ा चकित हुआ कि बेटा तू अचानक कैसे। बोला माँ जब घर चलेगी तो सारी बात बता देंगे। बोले बेटा तुम कैसे जानता था कि मैं इस वन में हूं। हाँ माँ मुझे पता था, और तुम्हारे जैसा कोई मेरा माता है जो मुझे यहाँ पहुंचा दी है। बोली कि मैं तुम्हारा माँ हूं। चित्रलेखा सोचती है कि अरे मेरे अलावा तुम्हारा और कौन माँ हो सकता है, घर से तो कोई आया नहीं तो नहीं माँ। चित्रलेखा मुड़कर देखती है तो गिद्ध और गिद्धिन पे नजर पड़ा। गिद्ध और गिद्धिन बोली कि हे बहन, जब हम और पति दोनों शिकारी का जाल में फंस गए थे तो तू गुरुकुल से आ रही थी और तुझे ममता लगा था तो तूने मुझे छुड़ा के जाल काट के अपने दांत से जाल काट के मेरा प्राण को बचा दिया था और दोनों हम बच गए थे। आज तुम्हारा पुत्र संकट में था बहन, तो तुम्हारा पुत्र को हम बचा दिए हैं और तुम पे आसान नहीं किए हैं। तुम्हारा पुत्र मेरा पुत्र भी है। चित्रलेखा बोली बहन तुम्हें कैसे पता था कि मेरा पुत्र संकट में है। बोली हाँ बहन मैं एक पक्षी जरूर हूं, मैं गिद्ध जरूर हूं, लेकिन उतना तो मुझे दिखता है। मैं मांसाहारी भोजन जरूर करता हूं, लेकिन भगवान का भक्ति भी करता हूं। बहन जब मैं उसी ओर से आ रहा था, कहीं भोजन था, जो भोजन करके दोनों पति पत्नी लौट रहे थे तो देखे कि मंत्री और तुम्हारा दोस्त सवत मिलकर तुम्हारे बेटे को तलवार से काटने के लिए जा रहा था। मैंने उड़ता उड़ता उसका आंखों में, मंत्री के आंखों में मार दिया, जो कि दोनों आंख फूट गया। उसके बाद तुम्हारा सवत को भी आंख में मैं अपने चोट से मार दिया और उसका आंख फूट गया। बोले बहन ऐसा तो हाँ। बहन तुम्हारा जो सवत है उसे हम श्राप दे दिए हैं, जब तू घर जाओगी तो वो सुअरनी बन जाएगी और जो मंत्री है वो बनसुअर, वो भी घर में नहीं रहेगा, वो सुअर बन के निकल जाएगा। और दोनों जो तुम्हारा सवत है, जब तुम जाओगी और उससे बातें करोगी तब सुअर बन के निकल जाएगा। बोले बहन राजकुल का बहुत बड़ा नौहसी होगा। बोले नहीं बहन, जब वो जिंदा रहेगी तो चाल पर चाल चलते रहेगी, तुम्हारा बेटा को मार डालेगी। चित्रलेखा बोली बहन तुम्हारा जैसा मर्जी हो। बोले देखो बहन अपना पति से मत बताना, यदि तू पति से बता देगी तो तुम्हारा पति शायद ना माने। बोले ठीक है बहन।
एक भाई बहना, अब तो राजा और रानी और उसके पुत्र भी तीनों थे। तीनों मिलके अपने जंगल में माता को क्रिया कर्मठ सब कुछ कर दिए, 13 दिन बिता लिए। उसके बाद जब अपना घर गए तो देखते हैं कि उसका सवत जो है, सवत अंधरी बन के दरवाजे पर बैठी हुई है। जाके चित्रलेखा प्रणाम करते हुए बोली, दीदी तेरा आंखों में क्या हुआ? बोला, क्या बताऊं, तेरा बेटा बहुत नटखट है। मैं सोया हुआ था और तेरा बेटा चाकू से मार दिया मेरा आंख में, जो मेरा आंख फूट गया। बोला, दीदी मेरा बेटा तो मेरे पास था, आपको आंख में चाकू से कैसे मार दिया? हाँ हाँ बहन, तेरा बेटा मेरा आंखों में मार दिया और मैं अंधी हो गई। बड़ी रानी और दूसरी रानी दोनों इसी तरह बोला। जो मंत्री थे, मंत्री सवेरा होने पर जो मंत्री थे, मंत्री भी यही बात बोले। अब क्या होता है दीदी, जो बड़ी रानी और मंझली रानी बोलती है कि भाई पूरे पंचायत का लोग का बैठाएंगे और तुम्हारा बेटा को इस राज से निकलवा देंगे। चित्रलेखा बड़ा नाराज हो गई। राजा भी उसके बात में भावुक हो गए कि हाँ शायद यही सच होगा, मेरा बेटा नटखट है। उसे लेकर नहीं गए और दोनों रानी को आंख में चाकू मार दिया, जो अंधी हो गई। गुरु भाई बहना, मंत्री भी यही बात बोले। अब राजा का विश्वास हो गया। राजा उतना छोटा बच्चा को सजा देने के लिए तैयार हो गए। जब सजा देने के लिए तैयार हो गए तो चित्रलेखा उस गिद्ध और गिद्धिन से प्रार्थना करती है कि हे बहन, आज मुझ पे विपत आ गया है, इस विपत को हम कैसे टालें? तूने बोला और मैंने तुझे मना कर दिया। राजा भी भावुक हो गए उसी की बात में। अब मेरा 5 साल का बच्चा है, उसे सजा देने के लिए राजा तैयार हो गए। ना जाने कौन सा सजा राजा दे देंगे। अब गिद्ध और गिद्धिन भगवान से प्रार्थना की और बोली कि हे भगवान, जो मंत्री है वो सुअर बन जाए और जो दोनों रानी है वो सुअर बन जाए और घर में ना रहे, घर से बाहर कहीं चल जाए। एक भाई बहना, रानी बोलती है कि बहन बनसुअर नहीं ठीक होगा, तुम गिद्धिन हो, ये भी गिद्धिन बन जाए तो अच्छा रहे, तुम्हें चोंच मारने में मजा आएगा। तुम्हारे साथ जब भोजन करने जाएगी तो इसे चोंच मार के भगाना होगा तुम्हें। बोले हाँ बहन। फिर से भगवान से कहती है कि हे भगवान, एक बनसुअर बन जाए लेकिन दोनों सबक गिद्धिन बन जाए तो अच्छा रहे। राजा की दोनों पत्नी गिद्धिन बन गई और मंत्री जो थे, मंत्री बनसुअर बन गए। राजा जब राज दरबार लगा रहे थे, लोग जुट रहे थे, उसी समय रानी दोनों गिद्धिन बन के फुर्र फुर्र उड़ गई और मंत्री बनसुअर बन के कहां चले गए कोई पता नहीं। अब राजा कहते हैं कि भाई ऐसे कैसे हुआ? छोटा बच्चा जो 5 साल का है वो कहता है कि पिताजी आप नहीं जानते, आप नहीं जानते, उनको कर्मों का सजा मिला। जब आप नहीं थे तो आंगन में चल के देखिए, माँ ने एक गड्ढा खोदी, बड़ी माँ और दूसरी माँ, और एक लकड़ी लाके और एक तरफ बड़ी माँ पकड़ी और एक तरफ मंझली माँ। और जो मंत्री था, मंत्री ने अपने तेगा उठाकर मुझे काटने चला और उसी वक्त न जाने कौन सा जीव आया, क्या हुआ और उसका आंखें फूट गया। जब मंत्री का आंखें फूट गया तो बड़ी माँ और मंझली माँ भी दोनों मिलकर काटने चली।
और उसके बाद ना जाने इसको भी क्या हो गया और इसका भी आंखें फूट गया। राजा के घर में एक नौकर था। नौकर सोने का नाटक करके खिड़की से सब देख रहा था। उसका कलेजा कांप रहा था। और नौकर बोला, हाँ राजा साहब, ये सच है, रानी साहब का कर्मों का सजा मिला है। हम तो डर से नहीं बता रहे थे, क्योंकि बड़ी रानी और दूसरी रानी बड़े अजीब किस्म के इंसान हैं, इसलिए मुझे सजा दे देती। हे राजा साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए कि जो मैं आपको पहले सच नहीं बताया। बड़ी रानी और मंझली रानी दोनों निकट्टर बन के इनको प्राण ले रही थी। एक भाई बहना राजा अपने पुत्र को कलेजे से लगा लिए। चित्रलेखा जो थी, चित्रलेखा उस नौकर को इनाम दी और बड़ी रानी और मंझली रानी का बेटी का अपना बेटी मान के और उसे अच्छे घर घराना में ब्याह कर दी। दोनों अपने माता से नफरत करने लगी कि मेरी माता नहीं, एक कसैनी थी जो कि मेरा भाई को काट रही थी। दोनों का ब्याह कर दी और दोनों ना जाने कहां चली गई, गिद्धिन बन के मांस मजीरा खा के अपना जीवन पालन करने लगी। जो मंत्री था, मंत्री मंसूर बन के और ना जाने वो कहां गया, जंगल में तड़पने लगा। राजा और रानी और उसका बेटा सुखी जीवन बिताए। समय आने पर उसका बेटा का भी ब्याह हो गया और उसका जीवन में कोई दुख नहीं। तो देखिए गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करे, शेयर करे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करे, बेल आइकन घंटी को दबाए, जो कि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।